इमरान खान को करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, जहांगीर खान तरीन हो या कोई और, खान साहब नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर से इमरान इस्माइल का प्रोग्राम, नए दिन को खुसूसी इंटरव्यू। कहा हो सकता है कि इमरान खान और जहांगीर खान तरीन में दूरियां पैदा हो गई हों, लेकिन जहांगीर खान तरीन को अपना केस खुद ही लड़ना है। छोटे कारोबार वालों के लिए इमदादी पैकेज का इजरा। वफाकी वजीर बराए सनत हम्माद अजहर की मीडिया ब्रीफिंग, बताया कि वजारत सनत और एहसास प्रोग्राम मिलकर पोर्टल बनाएंगे। बेरोजगार होने वाले और दिहाड़ीदार अफराद रजिस्टर हो सकेंगे। छोटे कारोबार वालों के लिए 75 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं, कल काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। एक और पैकेज जो आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने जिसका जिक्र किया, इस प्रोग्राम का नाम वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज है। हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। पहले सियासी मुखालिफिन कहते थे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी, इमरान खान तहकीकाती रिपोर्ट सामने ले आए, अब इंक्वायरी कमीशन पर एतराज़ है। मुखालिफिन को अब भी नाकामी का मुँह देखना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट लिखा, शहबाज साहब क्या ऐसी जुर्रत पहले किसी हुकूमत ने दिखाई है? ये इक़दाम शफाफ और मुनसिफाना तर्ज हुकूमत की अलामत है। जूता चप्पल कपड़ा नहीं जो ऑनलाइन फरोख्त कर दें। कराची के ताजरों का सिंध हुकूमत से शिकवा, कहा गाहक इलेक्ट्रॉनिक अशिया देखे बगैर नहीं लेता, कारोबार करने के लिए नरमी की जाए। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ऐसा तो है नहीं कि बगैर दिखाए पीस जब तक कस्टमर डिस्प्ले में दिखता नहीं है उस वक्त वो परचेज़ नहीं करता। फिर इसमें कलर का मसला होता है, साइजेस होते हैं, तो ये कोई जूता चप्पल कपड़ा तो है नहीं भाई कि जो ऑनलाइन पेज दिखा के और डिलीवरी दे दी जाए। सिंध में 24 घंटों में कोरोना के 341 मजीद केसेस सामने आए, 4 अफराद इंतकाल कर गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना में ब्रीफिंग, कहा मरीजों में इजाफा हो रहा है, इसीलिए मजीद आइसोलेशन सेंटर्स बनाने का फैसला किया है। हर जिले में 100 बेड्स बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पंजाब के अरकान कौमी असम्बली के नाम ख़त लिखा, अपने अज़ला में इंतज़ामिया के साथ मुसलसल रब्ता रखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की मॉनिटरिंग की जाए, अपने हलकों में अस्पताल का दौरा करके इलाज की सहूलियात का भी जायज़ा लेने की हिदायत। रमज़ान शुरू होते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। कराची में बेसन 120 से 160 रुपए फ़ी किलो हो गया। चने की कीमत 106 से बढ़कर 140 रुपए कर दी गई। लॉकडाउन में कम वक्त के लिए दुकानें खुल रही हैं, शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। आज से 4 दिन पहले खरबूजा यहाँ 100 रुपए का 3 किलो बिक रहा था, अब यहाँ 80 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो है। और केले जो कि यहाँ 30 रुपए दर्जन थे, अब वो यहाँ पे 150 रुपए दर्जन है। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतों में 25 से 50% तक इजाफा हो गया। लीमू की कीमत 125 से 480 रुपए फ़ी किलो हो गई। केला 150 रुपए दर्जन बिक रहा है। फ्रूट चाट बनाना मुश्किल हो गया। खजूर से रोज़ा खोलना भी नामुमकिन नजर आने लगा। जो आम केला 100 रुपए 80 रुपए दर्जन था, ये आप 150-200 रुपए। अमरूद देखो 300 350 रुपए किलो दे रहे हैं। पहले नींबू 40 रुपए पाव थे, अब 120 रुपए पाव दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी अब तो। और एक आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने किया है, दोनों पैकेजेस कल काबीना के सामने प्लेस किए जाएंगे और उसके बाद वो नाफिजुल अमल हो जाएंगे। पहला पैकेज हमारा उन अफराद के लिए है जो अपनी मुलाजमत खो बैठे हैं कोरोना की वायरस की वजह से, बंदिशों की वजह से। वो दिहाड़ी के मज़दूर जिनकी आमदन ख़त्म हो गई, वो लेबर, वो मज़दूर जो अब अपनी नौकरियों पर, अपने पेशों पर नहीं जा सकते। तो 75 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है वज़ीर आज़म साहब की हदायत के मुताबिक, और वज़ारत सनत और पैदावार और एहसास प्रोग्राम मिल के एक पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसके अंदर तमाम वो शख्सियात जिनका मैंने ज़िक्र किया, जो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं, वो वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ये आप अपने टेलीफोन से भी रजिस्टर कर सकेंगे, स्मार्टफोन से,
और जो अफराद, जो दिहाड़ी के मज़दूर, जो मज़दूर मुलाजमीन जिनके पास ये इंटरनेट या स्मार्टफोन की फ़ैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो किसी ऐसे शख्स जिसके पास ये फ़ैसिलिटी मौजूद है उसके साथ बैठ के अपने वो कवायद व ज़वाबित उसके अंदर फ़िल कर लें। 2 या 3 मिनट से ज़्यादा उनके इस अमल को नहीं लगेगा। और उसके बाद जब हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, हम एहसास प्रोग्राम के फ़िल्टर्स रन करेंगे, मुख्तलिफ उसकी टारगेटिंग करेंगे, जिसके बाद हम ये 12,000 रुपये 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये याद रहे कि ये 40 से 60 लाख जो 1 करोड़ 20 लाख एहसास प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी उनकी कैटेगरीज चल रही हैं, ये उससे इजाफ़ी होंगे। तो ये इजाफ़ी 75 अरब रुपए उन लोगों के लिए जो अपनी मुलाजमतों से, अपनी दिहाड़ियों से, अपनी मजदूरी से हाथ धो बैठे हैं। और इसका पोर्टल हम लॉन्च करेंगे काबीना की जब मंजूरी हो जाएगी इस पैकेज की, कल जब ये पेश होएगा तो उसके बाद, और इसकी तफसीलात एहसास प्रोग्राम और वजारत सनत व पैदावार की वेबसाइट के ऊपर शाया कर दी जाएंगी। दूसरा एक और पैकेज जो आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने जिसका ज़िक्र किया, जिसको अप्रूव किया, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक अहम पैकेज है, क्योंकि इससे 35 लाख कारोबार जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे पूरे पाकिस्तान में। इस प्रोग्राम का नाम वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज है। और इसका अगर मैं बुनियादी नुक्ता आपको ये बताऊं तो वो ये कि हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। और इसको हम नाफिजुल अमल ऐसे लाएंगे कि 5 किलोवाट तक का कमर्शियल कनेक्शन जितने लोगों का और जितनी कंपनियों का है, जो कि 95% बनती हैं पूरे पाकिस्तान के कमर्शियल कनेक्शंस का हिस्सा, और 70 kW तक, 70 किलोवाट तक इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो कि 80% बनता है तमाम इंडस्ट्रियल कनेक्शंस का पाकिस्तान के, वो इस पॉलिसी से मुस्तफ़ीद होंगे। हम इसका तखमीना ऐसे लगाएंगे कि कितना किस शख्स का बिल अदा करना है कि पिछले साल मई, जून और जुलाई के महीने में जितना आपका टोटल हुजम था बिजली के बिल का, इन 3 महीनों का मिला के उतनी रकम आपके बिल के अंदर लोड कर दी जाएगी ताकि आप वो बिजली जो है वो इस्तेमाल कर सकें और उसका पे ना करना पड़े। और ये रकम सिर्फ 3 माह के लिए वैलिड नहीं होएगी, क्योंकि लोग तो अब सोचेंगे कि इस वक्त तो हमारा कारोबार बंद है, तो आप अगर हुकूमत इस वक्त हमारे कारोबार में ये रकम डाल रही है बिलों में, तो हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये रकम 6 माह तक वहाँ पे मौजूद रहेगी, ताकि जब भी आपका कारोबार जो है उसका सिलसिला चलना शुरू हो तो आप इस रकम को इस्तेमाल में ला सकें और ये 3 माह का जो एक अरसा है जब भी आपका कारोबार शुरू होता है आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारा जो हमने डेटा देखा है, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इसके मुताबिक 32 लाख कमर्शियल कनेक्शन लगभग इससे मुस्तफ़ीद होंगे और कुछ 3.5 से 4 लाख छोटे सनतों के जो कनेक्शन हैं। ये जितना भी पैकेज है इसका हुजम 50 अरब रुपए है। ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होएगा और KESC के साथ भी हमने इसके मामला तय किए हैं। ये वहाँ पे जो कराची की सनत है उसको भी वो भी इससे मुस्तफ़ीद होगी और वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो इन महकमों को फिर रीइंबर्स कर देगी। मकसद हमारा ये है कि हम समझते हैं कि इन बंदिशों की वजह से जो छोटा कारोबार है वो बड़ी बुरी तरह उसकी जो फीजिबिलिटीज़ हैं, उसके जो वर्किंग कैपिटल है, जो उसके फ़्लोज़ हैं वो मुतासर हुए हैं। इस स्कीम के ज़रिए छोटी दुकानें जिस तरह दर्जी की दुकान, टेलर की दुकान, मार्केटें जो हमारी कमर्शियल कनेक्शन है वो सब इससे मुस्तफ़ीद होंगी। छोटी सनतें इससे मुस्तफ़ीद होंगी। 70 kW सबसे छोटा कनेक्शन होता है इंडस्ट्री का, तो ये वो भी इससे मुस्तफ़ीद होएगी। और मकसद हमारा यही है कि जो हमारे छोटा और पसमानदा तबका है कारोबार और सनत के अंदर, जो सबसे ज़्यादा जिसकी तादाद 35 लाख है जो इससे मुस्तफ़ीद होएगी, हम सबसे पहले उसको इंश्योर करना चाहते हैं कि जितनी हुकूमत फैसिलिटी उसको दे सके, जितनी हुकूमत उसको इमदाद दे सके। तो मैं एक दफ़ा दोबारा इसका स्कीम का जिक्र कर देता हूँ वजाहत के लिए कि जब भी 5 किलोवाट तक कमर्शियल कनेक्शन वाले और 70 किलोवाट सनत के कनेक्शन वाले अफराद जब अपना कारोबार शुरू करेंगे तो उनको अपना 3 महीने के लिए बिजली का बिल अंदाज़न नहीं देना पड़ेगा और
ये अंदाज़ा जो है वो हम इस तरह लगाएंगे कि आपके कितनी रकम डालनी है बिजली के बिल में हुकूमत ने, कि मई, जून, जुलाई के अंदर जितना भी आपका टोटल रकम थी जो आपने बिजली कंज्यूम की, जितना आपने बिल अदा किया, उतनी तीनों महीनों की रकम मिला के हम इंशाल्लाह ताला मई के महीने में आपके बिल में डाल देंगे और वो रकम फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम शोबा जात के लोग जो कमर्शियल मीटर्स और ये इंडस्ट्रियल कनेक्शन जिन्होंने लगाए हुए हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। 95% कमर्शियल कनेक्शन इससे मुस्तफ़ीद होंगे पूरे पाकिस्तान में, 80% सनत के कनेक्शन इससे मुस्तफ़ीद होंगे और ये ओवरवेलमिंग अक्सरियत इनकी, यानी कि भारी अक्सरियत इसमें छोटे, जो सबसे छोटे तबके के हमारे दुकानदार और ताजर और सनतें हैं वो मुस्तफ़ीद होंगी। इसके अलावा हम मज़ीद पैकेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं कि जहाँ पे बिला ज़मानत कर्ज़े दिए जा सकें और उसके ऊपर इस वक्त मुशावरत जारी है। जब ये 2 स्कीमें हमारी मज़दूर के एहसास की और जो हमारा दिहाड़ी के लोगों के लिए जो 75 अरब का हम पहले गो में पैकेज लेके आ रहे हैं ये, और उसके बाद ये हमारा वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार अमदादी पैकेज, जब ये दोनों नाफिज़ुल अमल आ जाएंगे और ये रोल आउट हो जाएंगी स्कीमें, तो फिर हम तीसरी स्कीम के ऊपर इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे जो कि माली इमदाद की स्कीम होएगी छोटे कारोबारों के लिए, और उनसे हम इंशाल्लाह ताला एप्लीकेशंस लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको बिला ज़मानत कर्ज़े जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा सकें। तो अगर कोई सवालात हैं तो ये दोनों पैकेजेस के लिए और जो अभी